नमस्ते दोस्तों, ऑल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर एक ऐसी दवा है जिसके लिए कई सारे दावे किए गए हैं कि कठोर से कठोर कब्जियत को ये दवा ठीक कर देगी, यानी कि जिसका मल कंकर जैसा या पत्थर जैसा सख्त आता है उसको भी ये ठीक कर देगी। लेकिन देखो, मैं और जैसे डॉक्टर कहते हैं होम्योपैथी का ये दवा लीजिए आपका पेट साफ होगा, मैं नहीं कहूँगा। लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं बताऊँगा भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन ये रात को आपने ली या दिन भर में 2-3 खुराक ली, सुबह दर्द साफ आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, इस दवा का नाम है हाइड्रेस्टिस कैनाडिस। हाइड्रेस्टिस विख्यात है कब्जियत के लिए। ये दवा रोगी स्त्री शरीर की श्लेष्मिक झिल्लियों के रोगों से पीड़ित होती है तो उनका गर्भाशय, वायुनली तथा पेट की श्लेष्मिक झिल्ली से भी डोरी जैसा श्लेष्मा यानी कि कफ बाहर निकलता है। ऐसे पुराने कब्ज के रोगियों से पीड़ित होते हैं तो ऐसे कब्ज जिसका कोई विशेष लक्षण नहीं होता है, इस प्रकार के लक्षणों में हाइड्रेस्टिस कैनाडिस का प्रयोग करने से लाभ होता है। श्लेष्मिक झिल्लियों के घाव को ठीक करने के लिए भी उत्तम औषधि है। उनकी ये भी मान्यता है कि इसमें शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। होम्योपैथी चिकित्सा में भी इस प्रकार के रोग का उपचार के लिए इस औषधि का उपयोग करते हैं। हाइड्रेस्टिस कैनाडिस ये निम्नलिखित रोगों में भी लाभ करती है, जैसे मलद्वार से संबंधित रोग। यदि किसी रोगी के मलद्वार में बहुत अधिक दर्द हो, उसे उदासीनपन महसूस हो रही हो और साथ ही कमजोरी भी महसूस हो रही हो तथा कभी कभी तो रोगी को ऐसा भी महसूस होता है कि उसका पेट अंदर की ओर घसा जा रहा है, इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए हाइड्रेस्टिस कैनाडिस का औषधि का प्रयोग होना चाहिए। इसके रोगी के पेट के अंदर दर्द तथा इस दर्द के कारण पेट के ऊपर के भाग में ढीला महसूस होना, शरीर में कमजोरी और खालीपन का एहसास होना। कभी कभी तो रोगी को ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे उसका पेट अंदर की ओर घसा जा रहा है। इस प्रकार के लक्षणों को हाइड्रेस्टिस ठीक कर देता है। कब्ज से संबंधित लक्षण। हाँ, कब्ज से संबंधित लक्षण हाइड्रेस्टिस कैनाडिस औषधि का उपयोग लाभदायक है। इस रोग को ठीक करने के लिए इस औषधि की 200 पोटेंसी की मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। कब्ज होने के साथ में इस कुछ रोगियों में कुछ प्रकार के लक्षण भी दिखाई देते हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे दस्त का जो होता है भेड़ की मेंगनी की तरह, या जैसे बकरी मेंगनी करती है या भेड़ मेंगनी करती है, इतना कठोर टुकड़े टुकड़े होकर मेंगनी की तरह होता है। मल का रंग भूरा और गांठदार, कठोर और लैंड सा हल्के रंग का होता है। ये इस प्रकार की कब्जियत वाले रोगी के लिए हाइड्रेस्टिस का प्रयोग बताया है। लेकिन हमने जब भी इस शुभ काम में लिया तो देखो, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता कि काम नहीं किया। अब ये एक बात ज़रूर है कि जिसको इस प्रकार की कब्जी रहती है उसको हाइड्रेस्टिस का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। हाँ, 10, 5, 15 दिन में नहीं लाभ मिले तो आगे जा कर के लाभ मिल जाएगा। खांसी के जो लक्षण हैं, ब्रोंकाइटिस में कभी कभी पुराने ब्रोंकाइटिस को ठीक करने के लिए हाइड्रेस्टिस का उपयोग होता है। बहन बेटियों के सफ़ेद प्रदर में डोरी की जैसा कफ के समान पीप निकल रही हो, इस तरह का हाइड्रेस्टिस से ठीक हो जाता है। कमजोरी से संबंधित लक्षण, शरीर में अधिक कमजोरी आ जाना और कफ के समान पीप निकल रहा हो तथा इस कफ में डोरे जैसी पदार्थ हो तो हाइड्रेस्टिस कैनाडिस
औषधि का उपयोग करना चाहिए। पेट में पाचन संबंधी शरीर का खून दूषित हो गया हो, जिसके कारण शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो गए हों, और साथ ही पाचन संस्थान भी रोगग्रस्त हो गया हो, तो हाइड्रेस्टिस कैनाडिस का उपयोग होना चाहिए। शराब से संबंधित लक्षण। शराब से संबंधित लक्षण। अधिक शराब पीने के कारण जिनका स्वास्थ्य गिर गया, तो हाइड्रेस्टिस औषधि का उपयोग करना चाहिए। इसके उपयोग से स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा। नाभि से संबंधित लक्षण। यदि किसी रोगी के नाभि के भाग में खिंचाव महसूस हो रहा हो तथा खालीपन एहसास हो रहा हो, तो हाइड्रेस्टिस से आराम आ जाएगा। माता तथा दाई से संबंधित लक्षण। दूध पिलाने वाली माता तथा दाई का मुंह पक गया हो, तो उसके लिए इस रोग का उपचार करने के लिए हाइड्रेस्टिस कैनाडिस औषधि का प्रयोग होना चाहिए। पोटाश या पारा से संबंधित लक्षण। पोटाश या पारा के सेवन से मुंह पक गया हो, चरपरा स्वाद, जीभ सूखी जैसे झुलस गई हो, तो हाइड्रेस्टिस कैनाडिस का उपयोग होना जरूरी है। भूख से संबंधित लक्षण में आंतों की क्रिया ठीक न रहने के कारण भूख का मंद पड़ जाना, पाचन क्रिया खराब होने से हाइड्रेस्टिस कैनाडिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। लीवर की क्रिया ठीक प्रकार न होने से हाइड्रेस्टिस लाभ करती है। हाँ, इसके रोगी की जो जीभ होती है, तो उसको महसूस होता है कि जीभ बढ़ गई हो तथा फूल गई हो, उस पर दांतों के निशान पड़ गए हों, तो हाइड्रेस्टिस का प्रयोग करना चाहिए। जुकाम से लक्षण में किसी रोगी को जुकाम हो तथा इसके साथ ही पीलिया का रोग भी हो गया हो, तो उस रोग को ठीक करने के लिए हाइड्रेस्टिस का प्रयोग होना चाहिए। नाक से संबंधित लक्षणों में नाक से गाढ़ा, चिकना, पीला और तार सा खींचने वाला कफ जैसा श्लेष्मा निकलता हो तथा जब रोगी घर से बाहर निकलता तो उसके रोग के लक्षण और बढ़ने लगते हों, तो ऐसे रोगी का उपचार करने के लिए हाइड्रेस्टिस कैनाडिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। बहन बेटियों को गर्भाशय मुख से संबंधित, जो गर्भाशय का जो मुंह होता है, योनि पर हल्का खरोंच आ गई हो, उस स्थान पर मवाद बन रहा हो तथा उसके साथ खरोंच उत्पन्न करने वाला तरल पदार्थ बह रहा हो, तो ऐसे लक्षणों को हाइड्रेस्टिस देने से ठीक हो जाते हैं। अब इसके रोग का जो एग्रावेशन है, तो गर्भावस्था में शराब का सेवन करने से तकलीफ बढ़ती है। अत्यधिक औषधियों का सेवन करने से तकलीफ बढ़ती है। दस्त आने के बाद तथा खुली हवा में टहलने से रोगी के रोग लक्षण और बढ़ते हैं। इसके रोगी को रिलीफ कैसे मिलता है? सूखे मौसम में कपड़े या चादर ओढ़ने से रोग के लक्षणों में कमी होती है, तब इसको रोगी को रिलीफ मिलता है। इसकी खुराक 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी। तो प्राय जो पेट संबंधी और जुकाम संबंधी इस तरह के जो लक्षण हैं, इनको दूर करने के लिए हाइड्रेस्टिस कैन आप 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 3-3 बूंद या 4 बार 3-3 बूंद आधे कप पानी में 1 महीना लें, पेट का सिस्टम ठीक होगा। साथ ही कब्जियत भी देखो लिखा है। बाकी आप जैसे 1-2 दिन दस्त नहीं लगा और आप इसे लेते रहें, बाद में आपको परेशानी आ जाए, इसलिए आपको थोड़ा आयुर्वेद की शरण में जाना पड़ेगा। हाइड्रेस्टिस आप ज़रूर लीजिए, वो धीरे धीरे आपकी आंतों की क्रिया को सुधार करके उसके बाद आपके मल को पतला करके कब्जियत खत्म करेगी। ऐसा तो नहीं लिखा और डायरेक्ट ये लिख दिया कि जिसका मल मैंगनी की तरह हो वो ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर हैं जो नए नए जो सीख के आए हैं, वो डायरेक्ट ही हाइड्रेस्टिस का प्रयोग करते हैं कि ये 200 पोटेंसी की खुराक खाओ, सुबह दस्त साफ हो जाएगा। और सुबह जब रोगी को पूछते हैं तो कहता है नहीं हुआ। तो होगा कैसे? कैसे होगा? होम्योपैथिक में कोई जुलाब जैसी क्रिया करने वाली कोई एक भी दवा नहीं। ये मैं पूरे होम्योपैथिक जगत को चैलेंज के साथ कहता हूँ। बल्कि वो दवाइयाँ हैं जो आपके पेट के सिस्टम को सही करते हुए
जो दस्त आपको जिन कारणों से आपकी आंतों में खुश्की आकर के और मल बकरी की मेंगनी की तरह सख्त होता है, उसको 1-200 की खुराक में एक रात में ही क्या सॉफ्ट हो जाएगा? वो नहीं होगा। उसके लिए तो आपको लेग्जेटिव का कुछ दिन सहारा लेना पड़ेगा। और इसको हाइड्रेस्टिस को 200 पोटेंसी रात को सोते वक्त एक खुराक 1 महीना तक लीजिए और आपका दस्त से फिर पतला होगा 1 महीने बाद। लेकिन सवाल ये कि इतने दिन रोगी टिकता नहीं, और रोगी अगर टिक भी जाए तो डॉक्टर नहीं टिकता। 5-6 दिन अगर 200 में हाइड्रास्टिस दे दी और रोगी से पूछा तेरी कब्जियत ठीक हुई नहीं कि नहीं वैसी ही है, तो तुरंत दवा बदल दी। अरे उस दवा को काम करने का मौका तो देना चाहिए कम से कम। जो मैंगनी जैसा का मतलब है पत्थर जैसा, पत्थर को पानी बनाना है, एकदम नहीं होता। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पर शिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास ऐसे ऐसे हालातों में जो कब्जियत को दूर करने वाली होम्योपैथिक दवा जैसे हाइड्रास्टिस, सख्त मल को ठीक करने वाली नक्स ओमेगा 200, वो भी कब्जियत को ठीक करने वाली एलुमिना 200, जो भी पत्थर की तरह दस्त को सही करने वाली, तो इनका जिक्र लिखा है होम्योपैथिक में कि ये कब्जियत की दवा है। वो गलत नहीं, इसको समझने वाले गलत समझ रहे हैं और इसको पूरा दवा को काम करने का चांस नहीं दे रहे। हाँ, ये बात सबको कबूल करनी पड़ेगी कि होम्योपैथिक में ऐसी कोई दवा नहीं जिसको इधर दी और 5 घंटे बाद ही दस्त आ गए। इसके लिए आयुर्वेद की शरण में जाना होगा और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। और अपने पेट को धीरे धीरे सिस्टम से होम्योपैथिक दवा से सुधार करके फिर आपको पूरी जिंदगी अंदर कोई भी आयुर्वेदिक या कोई और चिकित्सा का लेग्जेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई आपका मल है जो सख्त नहीं आएगा, हाइड्रास्टिस हो या नक्सोमिका हो, वो आपके पेट को सिस्टम को सही करेगा। लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा समय दो। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।